हाँ जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका थर्ड सेमेस्टर की जो बुक है पहली, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 मिनट पहले हम बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। इसमें इस बुक को सबसे इजी बोला जाता है आपका थर्ड सेमेस्टर में, और इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना जनरली इजी माना जाता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि सारा का सारा मैथमेटिक्स है, स्टेप बाय स्टेप्स है। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हो उसकी, तो इस बुक में आपके 30 आउट ऑफ 30 आ जाते हैं। दूसरा, जहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है आपकी आपकी वहीं पे बात होती है कैलकुलेशंस की। और जहाँ पे बात कैलकुलेशंस की है, वहाँ पे बात है प्रैक्टिस की। क्योंकि अगर इनके बीच में जब भी गैप होता है, तो उस चीज में आपकी बाहर आती हैं सिली मिस्टेक्स। और इस बुक का एक फायदा, अगर नंबर आ सकते हैं, तो नुकसान ये भी है, अगर आप बीच में कोई स्टेप गलत करते हो और आपका आंसर गलत आता है, तो टीचर आपका आंसर को बाद में कट करके 0 भी दे देता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर है। अब इस बुक के अंदर जो सबसे पहले चीज है आपकी, जो स्टार्ट कर रहा है, वो है आपका एग्जैक्ट टॉपिक, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इसको। अब दो चीजें लिखी गई यहाँ पे आगे, एक वर्ड है आपका एग्जैक्ट और एक आपका वर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा बहुत 11वीं 12वीं को रिकॉल करो आप। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें dy और dx की टर्म्स इन्वॉल्व है। dy बाई डी एक्स है, dx बाई dy है, ऐसी कोई टर्म। और एग्जैक्ट वर्ड को देखेंगे एक बार। अब सोच के देखो कि एक टर्म है dx, एक टर्म है dy। दो ही टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, dx की और dy के। इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूं, और अलग अलग करके इसके साथ में जो टर्म है उसको मैंने नाम दिया m का, और इसके साथ में जो टर्म है इसको नाम दिया मैंने n का, और बीच में लगा दिया साइन प्लस का और इक्वल टू लिख दिया 0। ये कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात क्लियर यहां तक? दूसरा वर्ड मेरे पास आ गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। पहले मैथमेटिकली देखते हैं, फिर आपको मैं सिंपली करके बताऊंगा सिंपल मतलब क्या होता है इसका। अब इसने बोला कि दो टर्म थी जी, एक थी dx एक dy। dx के साथ में क्या था m, इसको m को यहाँ पे लिख दो, और dy के साथ में क्या था n, n को यहाँ पे लिख दो। अब याद रखने का तरीका क्या है, m के साथ में लगा हुआ है dx, तो इसका अपोजिट वाली टर्म कौन सी y, तो जो m है इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो। और n था y के साथ, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। अगर dm बाई dy और dn बाई dx ये दोनों टर्म आपकी इक्वल हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ जाए, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये नाम देगा किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये वाली बात तो आपकी थी मैथमेटिकली। अब हम लोग आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्ट का। अगर सोच के देखो, एग्जैक्ट लिखा हुआ इसने वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड का मतलब आपका कि जो भी इक्वेशन आए वो बाहर आ जाए डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन के अंदर, कि सब कुछ इसके अंदर पड़ा है। अब आपको एक चीज बताया कि एक टर्म होती है डिफरेंशिएशन, और एक टर्म इसका बिल्कुल उल्टा या अपोजिट होती है, वो आपकी होती है इंटीग्रेशन। आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ इसको। अब इसने बोला कि जो भी एग्जैक्ट होगी उसके बाहर डी बाई डी एक्स डी डिफरेंशिएशन वाली टर्म होगी। या कहने का मतलब क्या है, अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करूं तो ये पूरी की पूरी टर्म इससे कट हो जाए और अंदर मेरे पास इक्वेशन बच जाए। ठीक है, उसके अंदर कोई भी डी बाई वाली टर्म ना बचे, उस इक्वेशन को मैं बोलता हूं एग्जैक्ट। ये वाली बात क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं आपको मैं। जैसे कि मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इसने बोला था कि जो dx के साथ में है वो है आपका m, तो m की वैल्यू क्या है आपकी y, और जो dy के साथ में था वो था आपका n, n की इसकी वैल्यू क्या है आपकी x। जो dx वाला था उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना था,
तो dm/dy खाली y है तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। जो dy के साथ में था उसका विद रिस्पेक्ट टू x करना था n, तो dn/dx किया मैंने, तो कितना आ गया आपका 1। दोनों टर्म आपकी इक्वल आ गई, dm/dy भी 1 है, dn/dx भी 1 है। अगर दोनों टर्म बराबर हैं तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला स्टेप तो सारे क्वेश्चंस में आपका क्या फाइंड करना है कि मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हुई, उसका सॉल्यूशन निकालने वाला पार्ट आपका है दूसरा। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। अब इसने बोला कि ओरिजिनल इक्वेशन मुझे दी हुई थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और मैंने चेक कर लिया डी एम बाई डी वाई डी एन बाई डी एक्स के बराबर है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी उसी के बाद मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसके अंदर ना डी एक्स की टर्म होनी चाहिए ना डी वाई की टर्म होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला कि एम डी एक्स था एन डी वाई था, इन दोनों टर्म को इसने बोला कि ऐसे कैसा लिख लो, एम डी एक्स और बीच में साइन प्लस था, यहाँ पे लिख लिया मैंने एन डी वाई, दोनों को लिख लिया मैंने ऐसा कैसा। और उसने बोला दोनों को इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, मैंने इसको भी कर दिया इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। अब जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट साथ में ऐड हो जाता है, तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे, क्या लगा दिया आपका सी। पहला स्टेप तो सिंपल था बिल्कुल, इन दोनों को ऐसे ही उठा के रख दिया और इंटीग्रेट करना है। एम को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एन को करना है वाई के रिस्पेक्ट में। अब एक स्टेप याद रखने वाला यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है उसको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट। अगर x में करना है तो जो भी y वाली टर्म होंगी उनको ये कांस्टेंट कंसीडर करेगा, भाई y होगा उसको देख के इग्नोर कर देगा, जो सिर्फ x है उसका इंटीग्रेशन होगा मेरे पास। दूसरा n का हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, इसने बोला है n की टर्म्स का dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जहां पे यहाँ पे y कांस्टेंट था, इसने बोला कि x को रखना ही नहीं है। x को रखना नहीं का मतलब क्या हो गया, n की वो टर्म जिसमें x हुआ उनको मैं कर दूंगा रिमूव, और बाकी जितनी टर्म बची उनका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात क्लियर है यहां तक। तो मैंने क्या बोला, m वाले में y कांस्टेंट रखूंगा और n वाले में जो x की टर्म उनकी रिमूव करके विद रिस्पेक्ट टू y उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अपना यही वाला क्वेश्चन देखो, इसमें m की वैल्यू तो थी आपकी y और n की वैल्यू थी आपकी x। मैंने बोला कि m को करना है x के रिस्पेक्ट में y dx। दूसरा इसने क्या बोला, n की वो टर्म जिसमें x नहीं है वो लिखनी है। इसने बोला जी n की एक ही टर्म थी उसमें x था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 dy इक्वल टू सी। अब यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ था कि y एक कांस्टेंट है, y कांस्टेंट का मतलब y तो बाहर ही आ जाएगा। अंदर क्या हुआ आपका 1 का इंटीग्रेशन है और बाहर है आपका c। अगर 1 का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में तो आपका क्या हो जाएगा x, तो y x इक्वल टू सी, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो था कि मुझे सोल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब दूसरा तरीका दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को था कि आपका ये y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब जो हम लोग वो बोल रहे थे कि एग्जैक्ट है ये, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसका मतलब क्या था। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएशन है किसका, प्रोडक्ट का, एक्स वाई का। क्यों, सोच के देखो, एक्स ऐसे का ऐसा रहा, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई हो जाएगा, वाई ऐसे का ऐसा रहा, पहले वाले का डीएक्स हो जाएगा, यही इक्वेशन है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। सारी चीज डी के अंदर है, डी के अंदर मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये कट जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, तो एक्स वाई इक्वल टू सी आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। और यही हमने पहले करके निकाला है आपका इसका एक्स वाई इक्वल टू सी। यहां तक क्लियर है आपको। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एम और एन को अलग करना है। एम को करना है वाई के रिस्पेक्ट में, एन को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और देखना दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो इन दोनों टर्म को एज चीज लिख के इंटीग्रेट करना है। एम को एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन ध्यान रखना कि वाई कांस्टेंट रहेगा, और एन में एक्स वाली टर्म को रिमूव ही कर दूंगा मैं, और जो बची होंगी उनको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। जैसे कि इसने दिया हुआ है क्वेश्चन को, इसने मुझे दिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर
-2xy प्लस 3y² और इसके साथ मल्टीप्लाई में है dx और dy के साथ में क्या दिया हुआ है 4y² प्लस 6xy माइनस x² इक्वल टू 0। इसने बोला सोल्व करो क्वेश्चन को। अब सबसे पहला स्टेप dx dy वाली इक्वेशन है, जो dx के साथ में क्या था मेरा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, वैसी वैसी है। अगर ये वैल्यू उधर होती तो इसको इधर लेके आता मैं, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया m और ये मेरा क्या हो गया n। लिख लो अलग अलग इसको। m की वैल्यू मेरी कितनी होगी x² माइनस 2xy प्लस 3y² और n की वैल्यू इसको देख के मेरे पास क्या होगी 4y² प्लस 6xy माइनस x²। सबसे पहला काम मेरा क्या था, मुझे चेक करना था कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपको पता था जो dx के साथ में है उसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, तो मैंने dm/dy निकाला। y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं जी। अगर y हुआ तो ठीक है, y के अलावा कुछ भी हुआ तो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सबसे पहली टर्म x² की खाली x² है तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद -2xy है, अब की बार x मल्टीप्लाई में है लेकिन y वाली टर्म भी साथ में है। अगर खाली y का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना होता है 1, तो तुम्हारा मल्टीप्लाई में 2x ऐसे कैसा रह जाएगा, y का हो जाएगा 1। और बाद में यहाँ पे है 3y², y² का कितना होता है 2y, 3 मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 6y, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया -2x प्लस 6y। ये आपका आ गया dm/dy। अब मैंने करना है dn/dx सेम। सबसे पहले वाली टर्म आपकी कितनी है y² कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अगली टर्म है 6xy, एक टर्म डिफरेंशिएबल है x, बाकी सारी मल्टीप्लाई में है। x का कर दूंगा, x का हो गया 1, तो बचा कितना आपका 6y माइनस x² था कितना हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये आपका कितना आ गया -2x प्लस 6y। जब मैंने उधर वाली टर्म के साथ देखा -2x प्लस 6y प्लस 6y, आपस में दोनों टर्म इक्वल हैं, इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब मुझे निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मैंने आपको स्टेप बताया था, मैंने बोला था जो आपका m dx n dy दिया हुआ है उसको वैसे का वैसे रख के इंटीग्रेट करना है, वैसे का वैसे रख के इंटीग्रेट करना है। बस ध्यान ये रखना है m में y कांस्टेंट रहेगा और n में x वाली टर्म नहीं रहेंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले m वाली टर्म कौन सी, तुम्हारा m ये था, लिख दो यहाँ पे क्या हो गया x² माइनस 2xy प्लस 3y², ये था m। इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा मैंने लिखा हुआ था n वाली वो टर्म जिसमें x नहीं है, मतलब x नहीं होना चाहिए, जहां भी x हुआ उसको भूल जाऊंगा। मैंने n को देखा, पहली टर्म क्या है 4y², x नहीं है तो लिख दिया मैंने इसको 4y²। आगे गया मैं प्लस 6xy है, इसके अंदर x प्रेजेंट है तो छोड़ दिया मैंने x को। अगली टर्म क्या थी x², इसमें भी x था, छोड़ दिया मैंने इसको। तो एक ही टर्म ऐसी थी जिसमें x नहीं था 4y², उसको लिख दिया dy इक्वल टू क्या हो गया c। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले ऊपर वाले को देखो, x², तीन टर्म है x² 2xy 3y² और विद रिस्पेक्ट टू आपका है x² वाली टर्म को अगर करोगे इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा x³ पहली बात होगी। अगली में है -2xy, मैं कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, x सिर्फ अकेला यहाँ पे है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो 2y तो रहेगा ऐसे कैसा, x का कितना हो जाएगा x²/2। अगली टर्म में x कहीं पे है ही नहीं, इसका मतलब 3 भी कांस्टेंट y² भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर रहा हूं 1 का, 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है x, तो ये कितनी हो जाएगी 3y² x, ये वाला तो हिसाब हो गया। यहाँ पे आपका 4y² dy, y² का आपको पता कितना होता है y³ और बाहर मल्टीप्लाई में 4 और इक्वल टू का क्या है c। ये आपका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। तो
ये वाली आपकी है पहली एक्सरसाइज, सारे उसमें क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट वाले दिए हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो एग्जैक्टनेस चेक करनी है उसकी। जो dx वाली टर्म थी m, dy वाली थी n, इनको डिफरेंशिएट करना है अपोजिट एंगल से, देखना है आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हुई फिर सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, m वाली टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका, जिसमें y कांस्टेंट रहेगा, और n की वो टर्म छोड़ ही दूंगा जिसके अंदर कहीं पे भी x है, और जो टर्म बच जाएगी y वाली खाली, उनका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था पहला इसमें एक्सरसाइज वाला। कुछ थ्योरम्स भी हैं, थ्योरम्स को लास्ट में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।